अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 23 से 26 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 23 का बेसिकली टाइटल है प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल्स लेवल। अब इसमें डिस्कस क्या गया, ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया, मतलब कि जो प्लानिंग है वो किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं गोल सेट करने में, डिटरमाइन करने में आपके प्लान को, ताकि आप अचीव कर सको अपने प्लान्स वगैरह को। फर्दर है कि जो गोल्स है ये फ्यूचर टारगेट होते हैं और आपका ये जो एंड रिजल्ट है इसको डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा ये जो प्लान्स हैं ये आपके डिवाइस मीन होते हैं जिससे आप अचीव कर सकते हो डिफरेंट किस्म की जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उनको। और ये मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ऐसे फंडामेंटल पर्पसेस हैं इनके जो कि बेसिकली आपको डिक्लेयर करते हैं आपके मिशन स्टेटमेंट्स के बारे में, एक यूनिक स्कोप और पर्पस देते हैं इन चीज़ों के बारे में। फर्दर यहाँ पे टाइप्स की बात कर लें जो डिस्कस की गई है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लान के इनमें स्ट्रेटेजिक, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लान है, उसके अलावा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली यूज हो सकते हैं। सेकेंडली बात की गई है प्लान्स कैन बी शॉर्ट टर्म, मतलब कि इसमें 1 ईयर और लेस हो सकता है, या लॉन्ग टर्म में बियॉन्ड 3 ईयर, मतलब 3 साल ज़्यादा का भी हो सकता है ये। उसके अलावा प्लान जो है स्पेसिफिकली क्लियर डिफाइन होता है और डायरेक्शन होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल गाइडेंस होती है उसके अंदर। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की बात करें फर्दर, तो यहाँ बात की गई जो गोल्स इंप्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को सेट करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंट्रोल में और बूस्ट कर रहे हैं अपनी मोटिवेशंस को। फर्दर है कि इसमें 3 लेवल्स ऑफ गोल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेटेजिक, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट में आता है, टैक्टिकल है जो कि मिडिल मैनेजमेंट में आता है, और ऑपरेशनल है जो कि बेसिकली लोअर मैनेजमेंट में आता है। फर्दर यहाँ बात की गई कि किस तरीके से जो गोल है वो फैसिलिटेट करते हैं परफॉर्मेंसेस में, हाउ गोल फैसिलिटेट परफॉर्मेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो गोल्स हैं वो चैलेंजिंग होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, टाइम लिमिटेड और रेलेवेंट होने चाहिए। उसके अलावा जो गोल्स की कमिटमेंट है वो भी क्रूशियल होनी चाहिए आपके इम्पैक्ट और परफॉर्मेंसेस के साथ। फैक्टर जो इसमें इन्फ्लुएंस करता है आपके गोल कमिटमेंट में, उसमें आपकी सुपरविजन आती है, उसके अलावा आपके पीर का, मतलब जो आपके साथी है उनका प्रेशर आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस है, इंसेंटिव्स है, पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं वो वर्क बिहेवियर एंड गोल्स के बारे में। अब इसमें जो डिस्कस किया गया वर्क बिहेवियर एंड गोल्स में, वो बेसिकली ये है कि जो लाइक आपके जो गोल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको डिफरेंट टाइप के डायरेक्शंस, बूस्ट करना, आपकी एफर्ट्स को इनकरेज करना, रेजिस्टेंस वगैरह की सब चीज़ें इसमें ऐड होती है, मतलब इसमें फीडबैक आ सकता है आपका। उसके अलावा टैक्स कॉम्प्लिसिटी आ सकती है, और जो सिचुएशन कॉन्सिडर है वो भी इसमें ऐड होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये जो बेसिकली प्लान्स है इसमें आपके 5 जो ईयर्स हैं वो कवर होता है, या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं प्रमोट करने में किसी भी अपनी इनोवेशन को। उसके अलावा इसमें जो मिशन स्टेटमेंट है, गोल्स या प्लान्स है, भी कॉम्पोनेंट है एक्सपोर्ट इनोवेशंस के। ऑब्स्टैकल्स और की बात करें, ऑब्स्टैकल्स जो प्लानिंग की, सो बेसिकली ऑब्स्टैकल कहते हैं बैरियर को। सो ऑब्स्टैकल जो है वो रैपिडली इन्वायरमेंटल चेंजेस लाते हैं, रेजिस्टेंस है मैनेजर्स की तरफ से, और इसमें डे टू डे प्रेशर आता है। उसके अलावा लेक ऑफ प्रिपेयर्डनेस आता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है काउंटर करती है ऑब्स्टैकल्स को थ्रू देयर टॉप लेवल सपोर्ट और प्लानिंग स्टाफ असिस्टेंस, या आपकी कॉन्टिजेंसी या प्लानिंग के उसके थ्रू। चैप्टर नंबर 24 की बात कर लें, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें टाइम स्पैन और गोल एंड प्लान्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान और जो गोल्स हैं वो 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, टैक्टिकल गोल्स और प्लान जो है वो 1 to 3 ईयर्स के होते हैं, और ऑपरेशनल गोल और प्लान जो है वो 1 week to 1 year तक के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले जाएं तो इसमें बेसिकली ये है कि रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स होता है, मेजरेबल और क्वांटिफाइबल है, क्लियर टाइम फ्रेम है इसका, और चैलेंजिंग है बट अटेनेबल है, रिटर्न डाउन होता है। उसके अलावा जो कम्युनिकेट करता है आपके हर किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उनकी जो डिस्कशंस हैं उन सब चीज़ों को। फर्दर इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, 5 स्टेप हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को, अलाइन करता है गोल्स को विद देयर मिशंस, एवेल्यूएट करना अवेलेबल रिसोर्सेज को, उसके अलावा डिटरमिन करना आपके गोल्स को विद योर रिसोर्सेज, और डिटरमिन करना आपके गोल्स को कोलैबोरेटिवली, इसके अलावा राइट डाउन करना, कम्युनिकेट करना आपके गोल्स के साथ, और रिव्यू करना रिजल्ट को और गोल अचीवमेंट वगैरह को, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। डेवलपिंग प्लान की बात कर लें फर्दर, सो डेवलपिंग प्लान बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है बाय योर मैनेजर लेवल। इसमें इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज आती है, लेंथ ऑफ योर फ्यूचर कमिटमेंट्स आता है,
ऑपरेशनल प्लानिंग्स आती हैं जो कि डोमिनेट करती हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कि डोमिनेट कर रहा है हायर लेवल मैनेजर्स के साथ। प्लान जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए बट फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी हाई सर्टेनिटी में। प्लान जो है वो लाइन करना चाहिए आपकी कमिटमेंट कॉन्सेप्ट के साथ। फर्दर ये कि उनकी जो अप्रोचेज है वो स्टैब्लिश करती हैं गोल्स को, मतलब जो ये पॉइंट है गया स्टैब्लिश अप्रोच टू स्टैब्लिशिंग गोल। इसमें बेसिकली ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है जो कि टॉप डाउन प्रोसेस है, उसके अलावा ये गोल सेट करता है द टॉप एंड द ब्रेक डाउन ब्रोकन डाउन स्टेप्स पे। एज्यूम करना टॉप मैनेजर को एज एन लाइक नॉन बेस्ट के तौर पर, उसके अलावा नॉन ऑपरेशनल गोल जो होते हैं स्पेसिफिक जो होते हैं उसमें डिक्रीज करती है एज द गोल मूव डाउन। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि इसमें कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग होती है, उसके अलावा जो गोल्स है वो सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिट्स और इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। गोल स्पेसिफिसिटी होती है, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग है, एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड और परफॉर्मेंस फीडबैक है। अब जिसमें गोल्स हैं वो कैस्केड करते हैं, बेसिकली डाउन करते हैं, कैस्केड डाउन करते हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली कैस्केड कहते हैं लाइक सॉर्ट ऑफ झरना जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो। स्टेप्स में अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आते हैं, स्पेसिफिक गोल्स आते हैं, एक्शन प्लान्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट्स आते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल आते हैं, सब चीजें इसमें ऐड की गई हैं। उसके बाद बात की गई है स्ट्रेंथ ऑफ एमबीओ के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। सो जो कोऑर्डिनेशन है इन सेंस की जो आपकी कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से आपके गोल्स और प्लान्स में जो है वो काम कर रही है उसके बारे में बताया गया है। क्लैरिफाई कर रहे हैं आपकी प्रायोरिटीज को, एक्सपेक्टेशंस को, फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन स्टेप्स को, उसके अलावा ये फोस्टर कर रहे हैं एम्प्लॉयज के मोटिवेशंस को भी। उसके बाद यहाँ बात की गई है वीकनेस ऑफ एम्बिगस के बारे में। सो वीकनेस बेसिकली इसमें यह आ जाती है कि इसमें वो फ्लैटर कर रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। उसके अलावा इसमें रिक्वायर होता है कि एक्सटेंसिव मैनेजर ट्रेनिंग होती है इसमें, और इसको बेसिकली यूज़ किया जा सकता है, इससे मिस यूज़ किया जा सकता है पुनेटिव डिवाइसेस के तौर पर। ये जो है ये लीड करता है आपके जो ओवर एम्फेसिस और है किसी भी क्वांटिटेटिव गोल्स के रिगार्डिंग उसके ऊपर। और इसके कंक्लूजन की बात करें तो जो एमबीओ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है, बट इसकी जो सक्सेस है वो रिलाई करती है आपकी टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट पर और आपके जो इफेक्टिव गोल सेटिंग्स है उनके ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और इसमें जो सक्सेस रेट है वो 20 to 25% तक होता है। चैप्टर नंबर 25 की बात कर लें तो इसमें बात की गई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 1। अब इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन अगर देख लें तो इसमें बात ही की कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो किस तरीके से वो इन्वॉल्व करते हैं एनालाइज करने में, इन्वायरमेंट को असेस करती है, स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। फर्दर ये कि वो आइडेंटिफाई करती है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, फॉर्मुलेट करती है स्ट्रेटजीज को फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस। उसके बाद सेकेंडली यहाँ बात की गई है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब जो इन्वायरमेंटल शॉक्स है 1970 से लेकर 1980 तक जो थे, 1980 तक जो था वो बेसिकली 1980 तक जो था वो बेसिकली वो लीड कर रहा था रिकॉग्निशन करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में वैल्यू ऑफ थिंकिंग को स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद यहाँ बात की गई है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। सो अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि एक प्रोसेस जो कि ऑप्टिमाइज कर रहा है आपके गोल अचीवमेंट्स को, जो कि बेस करते हैं इन्वायरमेंट पर, आपकी इंटरनल कंडीशंस पे। इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी ऑल बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देख लो तो इसमें इन्वॉल्व होता है आपका बेसिकली मैनेजरल डिसीजंस होते हैं। उसके अलावा जो कंपनीज हैं वो फॉर्मल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाती हैं, लाइक सिस्टम रहती है जो कि जनरली हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स देते हैं आपको। उसके अलावा एक्सटेंडेड करता है ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में। सो बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेसिकली जो डिस्कस किया गया है वो ये कि आइडेंटिफाई कर रहा है आपके और डेवलप कर रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को। उसके अलावा जो है ये प्रोवाइड कर आपको डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स, हाईलाइट कर रहा है आपकी नीड फॉर इनोवेशन। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसमें 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडेंटिफाई करना किसी भी चीज़ को, लाइक आइडेंटिफाई करना आपके करंट मिशन को, ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रेटजीज को। सेकेंडली क्या करता है वो कि बेसिकली वो एनालाइज करता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और उसके अलावा आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, एनालाइज कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को, और उसके अलावा आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को।
फॉर्मुलेट करता है स्ट्रेटजीज को, इम्प्लीमेंट देता है स्ट्रेटजीज पर, उसके अलावा एवेल्यूएट करता है आपके रिजल्ट को। रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात कर ले, तो यहाँ पे जो SWOT है वो बेसिकली एनालिसिस कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, जो कि असेस कर रहे हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। उसका जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो इंटरनल अपॉर्चुनिटीज के तौर पर भी यूज होती है, जो कि थ्रेट और एक्सटर्नल्स में भी आता है। फर्दर एक जो अपॉर्चुनिटीज है ऑफर करते हैं एक प्रोस्पेक्टस फॉर द इम्प्रूवमेंट, और जो थ्रेट्स है वो पोज करते हैं रिस्क टू द कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। ओके, लास्टली डिस्कस कर लें चैप्टर नंबर 26 को। सो डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इसके नोट्स साथ में प्रोवाइड करती रहूँगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो अब चैप्टर नंबर 26 में बेसिकली बात की गई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 2। इसमें आपका समरी है, मतलब लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज आती है इसमें। इसके अलावा आपका पोर्टर मॉडल आता है, BCG का आता है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है। लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी की बात कर ले, सो इसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की बात की है, मतलब जो डेवलप करते हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डेवलप करते हैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्दर ये क्या एड्रेस करते हैं कि बिजनेस जो है किसी किस्म का जो कॉर्पोरेशन है किस तरीके से शुड बी इन करनी चाहिए, और ये फोकस करता है आपकी कोऑर्डिनेट करने में बिजनेस स्ट्रेटजीज को और रिसोर्स एलोकेशंस वगैरह को। सेकेंडली यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की बात की गई है, सो इसमें कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन योर कॉम्पिटिटिंग विद इन द स्पेसिफिक बिजनेस। रेलिवेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ विद द सेपरेट डिवीजन सब इंडस्ट्रीज। उसके अलावा इन्वॉल्व करता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस को, यूनिट्स को विद देयर ओन कॉम्पिटिटर्स। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की बात कर ले फर्दर, सो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो ये कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जो है वो फोकस करती है मैनेज करने में स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज को विद इन द बिजनेस, और इसमें इंक्लूड होता है आपके ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, सपोर्ट, और बिजनेस लेवल पे जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सब इन्वॉल्व होती हैं इसमें। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की फर्दर यहाँ बात की गई है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो पोर्टर फोकस करता है। बेसिकली वो पोर्टर्स फोकस फोर्सेस मॉडल है जो कि डेवलप किया था मिचेल सी पोर्टर ने, जो कि असेस कर रहा है आपके इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन्स को थ्रू देयर 5 फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिवल्डी अमंग कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद बार्गेनिंग करना पावर ऑफ सप्लायर्स के साथ, बार्गेनिंग करना फिर पावर ऑफ बायर्स के साथ, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंटरटेन्स को चेक करना, थ्रेट्स ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखना। फर्दर यहाँ पे हाइपर कंपटीशन में लीड ऑन सर्टेनिटीज, डायमेंशंस एंड हेट्रोजेनिटी। अब इसमें बताया गया कि जो हाइपर कंपटीशंस है वो लीड अप करते हैं आपकी अनसर्टेनिटीज को, आपके डायनामिज्म को और हेट्रोजेनिटी को। इंटरनल असेसमेंट की बात कर ले, तो यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है वो ये कि ये जो रिसोर्सेज है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपके रिसोर्सेज हैं ये डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से कि ये फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव इम्प्लीकेशंस पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पर, कैपेबिलिटीज पर, जो फैक्टर्स में कंसिडर किए गए वैल्यूज है, रेयरनेस, एम्पिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। फॉर्मुलेट करना, कॉपरेट करना लेवल स्ट्रेटजीज को, बेसिकली इसमें जो आपकी ग्रैंड स्ट्रेटजीज जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज है जो कि कंसंट्रेशन करती है वर्टिकली और इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशंस पर, फर्दर ये इम्प्लीमेंट करती है थ्रू इंटरनल ग्रोथ, एक्विजिशंस, मर्जर्स और ज्वाइंट वेंचर्स में। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की बात करें तो ये मेंटेन करती है द स्टेटस क्यू और स्लोक और मैथिकल ग्रोथ होती है। इसमें डिफेंसिव स्ट्रेटजीज जो है वो हार्वेस्ट करती है योर टर्न अराउंड जो आपके डाइवर्स एटीट्यूड हैं इनको, बैंकरप्सी को, लिक्विडेशन वगैरह को। ओवरऑल ये सारी बातें इसमें की गई। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और डिस्कस किए गए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अप्रोच है इसमें। बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली